मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आपकी जबान हमेशा के लिए संभल जाएगी। हमारे आज के सबक का उन्वान है 5 मौकों पर सच कभी ना बोलना, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। प्यारी बहनों, कुछ सच ऐसे होते हैं जो लम्हों में रिश्तों को बिखेर देते हैं, इज्जतों को खाक में मिला देते हैं और एक इंसान की पूरी जिंदगी पर किसी किस्म की लानत की तरह सवार हो जाते हैं। ये वो सच हैं जो बोल देने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार की जाए, क्योंकि खामोशी में हिकमत और सच्ची तक़वा का सबूत छुपा होता है। आज मैं आपको इन्हीं 5 मुहलिक मौकों का पता दूंगी जहां सच बोलना तुम्हारे नसीब को तार तार कर सकता है, जहां एक छोटा सा जुमला तुम्हारे घर की बुनियाद हिला डालेगा, जहां एक धड़कते हुए अल्फाज की जद में आकर तुम्हारी दुआओं का दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो, हर लफ्ज की कीमत होती है, हर सच की गहराई होती है और कभी कभी तुम्हारे होठों से निकला हुआ एक सच तुम्हारे रब की नाराजगी का सबब बन सकता है। इसलिए आज गौर से सुनो, क्योंकि ये वो राज हैं जिन्हें जानकर जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और इन्हें नजरअंदाज करके लोग अपनी तकदीर खुद बदल बैठते हैं। चलो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहले मौके के बारे में। वो मौका जब इंसान को चाहे कुछ भी हो जाए, सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सच बोलना अल्लाह को नाराज कर देता है और जिंदगी में परेशानियों के दरवाजे खोल देता है। वो मौका है जब तुम्हारा सच किसी के दिल को तोड़ दे, किसी के यकीन को चकनाचूर कर दे या किसी मासूम को शर्मिंदगी के कुएं में ढकेल दे। कभी कभी सच वो तेज खंजर बन जाता है जो लफ्जों की शक्ल में निकलता है मगर रूह को काट देता है। और जब एक इंसान के दिल में तुम्हारे सच की वजह से दर्द पैदा होता है तो याद रखो, आसमान से सुकून का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अल्फाज तोल कर बोले, क्योंकि हर लफ्ज की अपनी एक हरारत होती है, हर जुमले की एक जिम्मेदारी होती है। कभी कभार एक मामूली सा सच तुम्हारे पूरे रिश्ते की बुनियाद हिला देता है। जैसे किसी दरख्त की जड़ में झड़ डाल दिया जाए तो वो ऊपर से तो हरा भरा दिखाई देता है मगर अंदर से सड़ने लगता है। इसी तरह दिलों के रिश्ते भी कुछ सच सुनकर ऊपर से तो खामोश रहते हैं मगर अंदर से मुरझा जाते हैं। प्यारी बहनों, अगर तुम जानती हो कि तुम्हारा सच किसी के ईमान, इज्जत या वकार को मजरूह कर देगा तो खामोश रह जाना बेहतर है, क्योंकि खामोशी कभी कभार इबादत बन जाती है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि वो सच मत कहो जो किसी के दिल में नफरत का बीज बो दे, क्योंकि जब दिलों में नफरत उगती है तो वहाँ मोहब्बत के फूल नहीं खिलते। जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ तुम्हारा सच बोलना तुम्हें नेक साबित नहीं करता बल्कि आजमाइश में डाल देता है। सच का भी एक वक्त होता है, एक अंदाज होता है, एक मौका होता है। तुम्हें सच बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे इरादे को देख रहा है। अगर नीयत फितना फैलाने की हो तो वो सच तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। आज हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम सच को हथियार बना लेते हैं। हम उसे बोलकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इसके जरिए दिलों को जख्मी करते हैं। लोग कहते हैं मैंने तो सच कहा है, मगर वो ये नहीं सोचते कि सच के लहजे ने किसी का दिल चीर दिया है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह के नजदीक मुकर्रब होने के बजाय मगजूब हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि वो दिल जो मेरे बंदों को अजियत पहुंचाए उसमें मैं अपना नूर नहीं उतारता। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखो कि जबान की खता अक्सर इंसान को तबाह कर देती है। आज लोग अपनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो न सिर्फ दूसरों के लिए जहर बनते हैं बल्कि खुद उनके नसीब को भी जला देते हैं। लिहाजा जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सच किसी को तोड़ देगा तो खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी दानिशमंदी होती है। और यही वो पहला मौका है जहां सच बोलने के बजाय चुप रह जाना तुम्हारे लिए नजात का सबब बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं एक रोज हजरत लुकमान अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में हिकमत की गहराई। सब लोग खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे कि अचानक एक नौजवान खड़ा हुआ और अर्ज किया, हजरत मुझे बताइए कि कब सच बोलना गुनाह बन जाता है, कब खामोशी सच से ज्यादा बेहतर हो जाती है। हजरत लुकमान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, फिर फरमाया, बेटा
अगर तुम्हारा सच किसी दिल को तोड़ दे, किसी की इज्जत को पामाल कर दे या किसी इंसान को गुनाह में ढकेल दे, तो उस वक्त तुम्हारा सच खामोशी से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। वो नौजवान हैरत से बोला, हजरत, क्या सच भी कभी बुरा हो सकता है? हजरत लुकमान ने नरमी से कहा, सच अपनी जगह पाक है, मगर जब नीयत नापाक हो तो सच भी जहर बन जाता है। देखो बेटा, मैंने अपने गांव में एक शख्स देखा जो हर वक्त दूसरों के ऐब बयान करता था। कहता था, मैं तो सच बोलता हूँ, मगर उसके सच ने कई घरों को उजाड़ दिया, कई रिश्ते टूट गए, कई दिलों में नफरतें भर गईं। एक दिन वही शख्स अपने बेटे की लाश पर बैठकर रो रहा था और कह रहा था, मेरी जबान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सच कहा जरूर, मगर मैंने दिल तोड़े, रिश्ते बिगाड़े, लोगों को शर्मिंदा किया और आखिरकार मैं खुद तन्हा रह गया। फिर हजरत लुकमान ने जमीन पर छड़ी मारी और फरमाया, बेटा, याद रखना, जिस तरह एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही एक गलत वक्त पर बोला गया सच कई जिंदगियों को जला देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना कि तुम्हारे अल्फाज रोशनी बनेंगे या आग। अगर तुम्हारा मकसद इस्लाह है तो तुम्हारा सच इबादत है, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद दिल दुखाना है तो तुम्हारा सच अजाब बन जाएगा। फिर हजरत लुकमान ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह उन बंदों से नाराज होता है जो अपनी जबान से दूसरों को अजियत देते हैं, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा रब दिलों की टूट फूट को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि तुम मोहब्बत से बात करो, नरमी से समझाओ, और अगर मौका ऐसा हो कि तुम्हारा सच किसी के दिल को जख्मी कर दे तो खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि खामोशी कभी कभी सच से ज्यादा खूबसूरत होती है। ये सुनकर वो नौजवान रो पड़ा और कहा, हजरत, अब मैं समझ गया कि सच बोलने से पहले नीयत देखनी चाहिए, क्योंकि जबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है। हजरत लुकमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही जिंदगी की असल दानिश है। जब तुम सच को दिल की सफाई से बोलो तो वो शिफा बन जाता है, और जब तुम सच को तकब्बुर या दिखाने के लिए बोलो तो वो तुम्हारे नसीब का जहर बन जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे मौके के बारे में, जहां सच बोलना तुम्हें इज्जत के मुकाम से गिराकर जिल्लत की गहराई में ढकेल देता है। अगर इस मौके पर तुमने सच बोल दिया तो फिर याद रखना, तुम अपने हाथों से अपना नसीब खाक में मिलाने जा रही हो। वो मौका ये है जब तुम्हारा सच किसी राज को बेनकाब कर दे, जब तुम्हारा सच किसी की पर्दा पोशी को चाक कर दे, जब तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक जुमला किसी के छुपे हुए ऐब को दुनिया के सामने खोल दे। याद रखो, अगर तुम्हें किसी की खता, किसी की कमजोरी या किसी के माजी का इल्म है तो ये तुम्हारा हक नहीं कि तुम उसे सब पर जाहिर कर दो, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। प्यारी बहनों, जब तुम किसी का पर्दा उठाती हो तो दरअसल तुम अपने सिरों से अल्लाह की रहमत का सायबान हटा देती हो। दुनिया में सबसे नाजुक चीज अगर कोई है तो वो किसी इंसान की इज्जत होती है, और जब तुम्हारा सच उस इज्जत को तार तार कर दे तो वो सच अल्लाह की नजर में नापसंदीदा हो जाता है। तुम ये समझती हो कि तुम हक पर हो, तुम सच बोल रही हो, मगर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे अल्फाज किसी का चैन छीन रहे हैं, किसी की नींदें हराम कर रहे हैं और किसी को ऐसे मकाम पर ला खड़ा कर रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। कुछ लोग किसी के माजी को लेकर सच के नाम पर उसका आज बर्बाद कर देते हैं। वो कहते हैं, हमने तो सिर्फ हकीकत बयान की है, मगर वो ये नहीं समझते कि ये हकीकत किसी के लिए मौत से बदतर होती है। ऐसा सच जो किसी की तौबा, नदामत और बदलाव के बाद भी उसके पीछे लगा रहे, वो सच नहीं बल्कि अजाब होता है। प्यारी बहनों, अगर तुमने किसी को गुनाह से पलटते देखा हो और तुम्हें उसके पुराने अमल का इल्म हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम खामोशी से उसकी इस्लाह की दुआ करो, न कि उसका पुराना दाग सबके सामने लाकर उसके हाल को भी बर्बाद कर दो। वो दिल जो तौबा कर चुका हो, वो निगाह जो अल्लाह से शर्मिंदा हो, उसे तुम्हारे सच की सजा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी खामोशी की पनाह चाहिए। अगर तुम ऐसा न करोगी तो याद रखो, तुम्हारा यही सच तुम्हारे लिए रुसवाई का सबब बन जाएगा। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारे पुराने गुनाह सबके सामने ले आए तो क्या तुम लोगों की नजरों का सामना कर पाओगी?
अगर नहीं तो फिर किसी और के माजी को सच के नाम पर उरिया मत करो, क्योंकि अल्लाह जिसे ढांपता है तुम्हें भी उसके पर्दे को थामना चाहिए। प्यारी बहनों, ये वो दूसरा मौका है जहां सच बोलने के बजाय खामोशी इख्तियार करना तुम्हें रब का महबूब बना सकता है। और अगर तुमने उस लम्हे अपनी जबान को लगाम न दी तो याद रखना, तुम सिर्फ किसी और की इज्जत नहीं छीन रही, तुम अपनी बख्शिश के दरवाजे भी बंद कर रही हो। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी दिल हिला देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हें सच और खामोशी के दरमियान छुपे राज की वो गहराई दिखाएगी जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। ये हिकायत छोटी जरूर है, मगर उसके अंदर एक ऐसी मिसाल छुपी है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। एक दिन एक औरत ने एक बुजुर्ग से पूछा, अगर मैं किसी का सच जानती हूँ तो क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराकर एक चिराग जलाकर उसके हाथ में दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, मगर शर्त यह है कि चिराग की लौ बुझने न पाए। औरत चिराग लेकर निकली, कुछ दूर गई, हवा चली, लौ बुझ गई। वापस आकर शर्मिंदगी से बोली, माफ कीजिए, मैं संभाल न सकी। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा और कहा, जैसे हवा ने चिराग की लौ बुझा दी, वैसे ही तुम्हारे सच का एक जुमला किसी के भरम, किसी के नसीब, किसी के घर की इज्जत को बुझा सकता है। हर सच रोशनी नहीं होता, कुछ सच ऐसे होते हैं जो चिराग बुझा देते हैं। प्यारी बहनों, यही वो लम्हा है जब खामोशी सच से ज्यादा रोशनी बन जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथे मौके के बारे में, जो बज़ाहिर मामूली सा दिखाई देता है मगर अंदर से इतना खतरनाक होता है कि अगर इस मौके पर तुमने सच बोल दिया तो वो सच तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की रुसवाई बन सकता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारा सच किसी इंसान को दो लोगों के बीच गलत फहमी का शिकार कर देता है, जब तुम्हारा सच किसी के दिल में शक का जहर भर देता है, और जब तुम सच कहने के नाम पर दो मोहब्बत करने वाले दिलों को एक दूसरे से जुदा कर देती हो। वो मौका होता है जब तुम किसी की कही हुई बात, किसी के जज्बात या किसी के दिल का हाल मूव ऑन किसी और तक पहुंचा देती हो, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। याद रखो, अगर तुम्हारे कहने से दो लोगों के बीच नफरत जन्म ले ले, अगर तुम्हारे सच से दिलों में दरार आ जाए, तो वो सच बोलने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो सच सच नहीं रहता बल्कि वो फितना बन जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो दो लोगों के दरमियान फितना फैलाए। प्यारी बहनों, जो बात किसी ने तुमसे एतमाद में आकर की हो, जो जुमला किसी ने दुख या बेबसी में तुम्हारे कान में डाला हो, अगर तुम वो बात जाकर दूसरों को सच्चाई के नाम पर सुना दो तो तुमने उसके दिल को नंगा कर दिया, तुमने उसके भरम को तोड़ दिया। वो शख्स तुम्हें अपना राजदार समझता रहा और तुमने उसे तमाशा बना दिया। याद रखो, जबान से निकला हुआ सच जब अमानत के खिलाफ इस्तेमाल हो तो वो खयानत बन जाता है, और खयानत रब के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। अगर तुम्हें किसी की बात सुनकर महसूस हो कि ये बात अगर दूसरों तक पहुंची तो रिश्ते टूट जाएंगे, मोहब्बतें मिट जाएंगी, तो तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी चुप ही तुम्हारा सिद्का है। चौथा मौका यही है जब तुम्हारा सच किसी के दिल को तोड़ने के बजाय दो दिलों को जुदा कर दे। जब तुम किसी की सच्चाई लेकर नफरत का दरवाजा खोल दो, उस वक्त तुम्हारा सच तुम्हारे लिए भी जंजीर बन जाएगा और तुम खुद भी तन्हाई के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगी। खामोश रहो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा सच किसी का रिश्ता बिगाड़ सकता है, क्योंकि दिल जोड़ना इबादत है और दिल तोड़ना गुनाह से बढ़कर जुर्म है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवें मौके के बारे में, जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा आम है, मगर फिर भी लोग उसे मामूली समझकर अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे सामने कोई ताकतवर, बाअसर या दुनियादार इंसान हो और तुम उसके सामने सच बोलकर खुद को बहादुर समझती हो, मगर तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि तुम्हारा वो सच तुम्हें सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि रब के हुजूर भी शर्मिंदा कर सकता है। ये वो मौका होता है जब तुम किसी ऐसी जगह पर खड़ी हो जहां इंसाफ का निजाम दुनियावी ताकत से जुड़ा हो, जहां तुम्हारा सच सुना तो जाएगा मगर उसे तोड़ा मरोड़ा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और उसके नतीजे में न तुम्हें इंसाफ मिलेगा न इज्जत।
बल्कि तुम सिर्फ एक निशाना बनकर रह जाओगी। याद रखो, हर जगह सच बोल देना बहादुरी नहीं होती। बाज जगह खामोश रहना दानाई, अक्लमंदी और नजात का रास्ता होता है। प्यारी बहनों, बाज वक़्त तुम किसी जालिम, किसी चालाक या किसी फितना परवर इंसान के खिलाफ सच बोलने जाती हो, मगर तुम्हें नहीं मालूम होता कि तुम्हारा सच उसके हाथों एक नया फितना बनकर उठेगा और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी इज्जत खाक में मिला देगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारा सच अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें आगे करके खुद पीछे छुप जाते हैं और जब तुम झुलस जाती हो तो तुम्हें तन्हा छोड़ देते हैं। ये वो 5वां मौका है जहां तुम्हें सोचना होता है कि तुम्हारा सच किसी इस्लाह के लिए है या किसी फितने का ईंधन बनने जा रहा है। अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा सच जालिमों के हाथों में हथियार बन जाएगा तो खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि रब हर चीज देख रहा है और वही वक्त पर सब कुछ जाहिर कर देता है। कभी ऐसा ना हो कि तुम सच बोलकर अपने ही लिए अजाब खरीद लो और बाद में पुकारती रहो कि मैं तो सच पर थी, मगर जवाब आए कि तुमने वक़्त का लिहाज न किया, नियत का ख्याल न रखा, लहजा न संभाला और खुद को तबाह कर लिया। इसलिए प्यारी बहनों, सच बोलने से पहले ये जरूर देखो कि सामने कौन है, नियत क्या है, वक़्त कैसा है और उस सच का अंजाम क्या होगा। वरना वो सच तुम्हें एक लम्हे में इज्जत से गिराकर जिल्लत के गड्ढे में फेंक सकता है। खामोशी वो ढाल है जो बाज वक़्त तुम्हें उन तूफानों से बचा लेती है जिन्हें तुम्हारे अल्फाज जन्म देते हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें वो अक्ल, वो समझ और वो खामोशी अता फरमाए जो हमें अपनी ज़बान के फितनों से बचा ले। हमें हर उस मौके पर खामोशी इख्तियार करने की तौफीक दे जहां सच बोलना रब की नाराज़ी का सबब बन सकता है, और हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम सच और फितना के दरमियान फ़र्क को पहचान सकें। या रब हमारी ज़बान को नरम, दिल को साफ और नीयत को खालिस बना दे। हमें ऐसा बना दे कि जहां भी जाएं वहां अमन, भलाई और मोहब्बत बांटें। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल पर असर किया हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि ये बातें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत है, तो दिल से लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें ताकि आपकी एक बात किसी और बहन या भाई की ज़िंदगी बदल दे। और मज़ीद ऐसी अक्ल जगाने वाली, ईमान संवारने वाली बातों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।